नमस्ते, मैं सोनू। आइए आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, जिसमें कि हम लोग करेंगे आज 12 टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो बोलिएगा एग्जाम में कितना नंबर आता है इससे। हाँ, प्रत्येक एग्जाम में, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 सवाल रहता है। ठीक है, पहले हम लोग बेसिक को देखते हैं, फिर देखेंगे हाई लेवल। शुरुआत करेंगे नीचे से और जाना है पूरा ऊपर तक। समझ गए? देखिए, डेसिमल यानी कि दशमलव, आप बचपन में पढ़े होंगे। दशमलव पढ़े हैं? हाँ, देखिएगा पूरा डिटेल में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। दशमलव 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, आइए देखते हैं। पहला है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। इसी का दूसरा नाम है, हिंदी में बोलते हैं, गैर शांत आवृत्ति दशमलव। और लास्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव। समझ में आया? बोलिए कुछ नहीं समझे, एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि 2.7 है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे बोलिएगा। 27 एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे एक जीरो होगा, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया चेंज। नहीं समझे? देखिए 2.85 है, इसे चेंज करना है फ्रैक्शन में। बोलिएगा 285 दो अंक के बाद पॉइंट है, नीचे दो जीरो होगा। शांत दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद 2-4 अंक आने के बाद यह शांत हो जाएगा। समझे? देखिए 3.751 है, इसे क्या लिखेंगे? 3751, 3 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे 3 जीरो होगा, 1 2 3 जीरो। देखिए पॉइंट के बाद यह शांत हो रहा है, 4 अंक के बाद 5 अंक के बाद शांत हो जाएगा, इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। पॉइंट के बाद 4-5 अंक के बाद यह शांत हो जाएगा। दूसरा आपका अशांत अनावृत्ति दशमलव, जैसे पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा। अशांत अनावृत्ति दशमलव, देखिएगा इसी का दूसरा नाम है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। देखिए 1.73256711290235 कुछ भी चलता रहेगा, जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। कहाँ तक चलेगा पता नहीं। अच्छा बताइए, इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? बोलिएगा नहीं। देखिए ये पॉइंट के बाद 4-5 अंक होने के बाद हम लोग इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन इसे बोलिए फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कभी? बोलिएगा नहीं। अरे पॉइंट के बाद कितना अंक होगा पता रहेगा तब ना, चलता रहेगा ये, कहाँ तक पता नहीं। इसे हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। आपका टॉपिक में जो पढ़ने का है यही है, ये है आपका टॉपिक में, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन। लेकिन ये आप समझ गए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी, देखिए इसका हिंदी पढ़िएगा ना, इसका हिंदी में डिफिनेशन है अशांत, कभी यह शांत होगा ही नहीं। समझ गए? यहाँ पे शांत, पॉइंट के बाद 4-5 अंक के बाद यह शांत हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इससे आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हिंदी हुआ अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इसका दूसरा हिंदी होगा गैर शांत आवृत्ति दशमलव। इसी का दूसरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही नाम फेमस है, रिकरिंग डेसिमल पुनरावृत्ति दशमलव। एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 0.7777 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यानी 0.7 फिर 7 7 7 7 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है बाय रिपीटिंग डेसिमल, यानी पॉइंट के बाद 1 या 2 अंक रिपीट होता रहेगा। समझ गए? रिपीटिंग डेसिमल, देखिए 7 7 7 रिपीट हो रहा है बार बार, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन में? देखिएगा ध्यान से। पहले तो 0.7 है, रिपीट क्या हो रहा है? बोलिएगा 7 7 के ऊपर बार लगा दीजिए, इसको बार बोलते हैं। समझ गए? बोलिएगा हाँ। इतना का मान इतना हम लोग लिख सकते हैं, 0.7 के ऊपर बार, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। अब लिखना है फ्रैक्शन में इसे। देखिएगा 7 तो है ही, हाँ, एक संख्या के ऊपर बार है, 1 9 नीचे आएगा, एक संख्या के ऊपर बार है, 1 9 नीचे आएगा। और देखते एग्जाम्पल को। आइए रिकरिंग डेसिमल का दूसरा एग्जाम्पल है
देखिए 0.53535353 रिपीट क्या हो रहा है बोलिएगा 53। जो रिपीट हो रहा है उसको पकड़ना है। देखिए पहले तो 0.53 के ऊपर बार लगेगा, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाइए, फिर इसे फ्रैक्शन में लिखना है। एग्जाम में कभी कभी इतना ही आ जाएगा, इतना का मान कितना होगा फ्रैक्शन में चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा। 53 दो संख्या के ऊपर बार है, दोनों नीचे आएगा, ये होगी आपका आंसर। समझ गए। तीसरा एग्जांपल है 0.561 561 561 रिपीट क्या हो रहा है बोलिएगा 561 561 561। क्या करना है 0.561 के ऊपर बार लगा दीजिए, रिपीट हो रहा है यही, इसके ऊपर बार, इसको लाइन बोलते हैं, लाइन। क्या होगा बोलिएगा 561 तीन संख्या के ऊपर छत है, तीनों नीचे आएगा, 1 2 3 9, ये हो गया आंसर। समझ रहे हैं बोलिएगा हाँ। 0.67777 देखिए रिपीट क्या हो रहा है बोलिएगा 7 रिपीट हो रहा है, 7 सिर्फ 7 के ऊपर बार लगेगा। इसे कैसे लिख देंगे फ्रैक्शन में 0.677 के ऊपर बार लगेगा, रिपीट जो होगा उसी के ऊपर बार लगाना है। समझ गए। अब चेंज करना फ्रैक्शन में 67 लिखना है बोलिएगा हाँ। उसके बाद देखिए सिर्फ 7 के ऊपर बार है, एक अंक के ऊपर बार है, 1 9 नीचे आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0 नीचे आएगा। एक संख्या के ऊपर बार है, 1 9 नीचे आएगा, इसके ऊपर बार नहीं है तो इसको बदली 0 नीचे आएगा। समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा सिर्फ 7 के ऊपर बार है बोलिएगा हाँ, इसके ऊपर नहीं है, ये संख्या उतना माइनस होगा, -6। क्या होगा इसका आंसर 61/90, ये होगी आपका आंसर। नहीं समझे। दूसरा देखते हैं। देखिए 0.587 रिपीट क्या हो रहा है 87 कैसे लिखेंगे इसको 0.587 के ऊपर बार। समझ गए। फ्रैक्शन में चेंज करना है 0.587 -5 करना है क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, -5। अब दो संख्या के ऊपर बार है, 2 9 नीचे आएगा, एक संख्या के ऊपर नहीं बार है तो 1 0 नीचे आएगा। घटाइए अब 582/990, इसे काट सकते हैं आप, जो काट का आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। आइए एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुका हम उसको करते हैं। जितना क्वेश्चन अभी लेंगे सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सारे टाइप को कवर करेंगे, एक भी टाइप आपका नहीं छूटेगा। समझ गए। देखिए आज हम बकैती नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, जो आपका मन है। कन्वर्ट ए रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, इसका हिंदी हुआ आवर्तीय दशमलव को भिन्न में बदलना है, चेंज करना है। वो 0.6666 रिपीट हो रहा है, क्या बोलिएगा 6। क्या बताएं अभी 0.6 होगा, 6 के ऊपर बार, रिपीट 6 हो रहा है, 6 के ऊपर बार। इसे चेंज करना फ्रैक्शन में। एग्जाम में आपका ये आएगा डायरेक्ट। समझ गए। एग्जाम में ये आएगा, नहीं तो ये आएगा। तो क्या लिखिएगा 6, एक संख्या के ऊपर छत है, 1 9 नीचे आएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, 2 आइए 3, 2/3, ये होगी आपका आंसर। दूसरा है 0.9859 रिपीट क्या हो रहा है 9859 तो 0.9859 के ऊपर बार, चेंज करना फ्रैक्शन में। तो 9859 चार संख्या के ऊपर छत है, 4 9 नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए 0.126 रिपीट क्या हो रहा है 26 तो कैसे लिखेंगे 0.126 के ऊपर बार लगेगा सिर्फ। समझ गए। एक रिपीट नहीं हो रहा है, एक के ऊपर बार नहीं लगेगा, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगाइए। चेंज करना फ्रैक्शन में। पहले तो 126 लिखना है, इसके ऊपर बार नहीं है, इसको माइनस कीजिए। दो संख्या के ऊपर छत है, 2 9 नीचे आएगा, एक के ऊपर नहीं, इसका बदला 0 आएगा। 125/990 कुछ कटेगा तो आप काट सकते हैं आप लोग, क्योंकि आंसर तो काट का आएगा। ठीक है। देखिए
0.99999, इसका मान बताना है आपको कितना होगा। इसका मान 1 होगा डायरेक्ट। कितना? 1। 9/9 एक बार में कटेगा। हाँ, देखिए इसका मान बताना है 0.184। देखिए पहले क्या करना है, 184 लिखना है। बोलिएगा जी हाँ। दो संख्या के ऊपर छत नहीं है, इसको माइनस कीजिए, -18। एक के ऊपर छत है, 1 9 नीचे आएगा। 2 के ऊपर नहीं है, इसके बदले 0 आएगा। 184 में 18 घट जाए तो 166/900 काट सकते हैं, नहीं तो ये आपका हो गया आंसर। और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए यह टाइप जो है एग्जाम में उतना फेमस नहीं है, उतना क्वेश्चन एग्जाम इस पर नहीं आता। जो पहले बताए उस पर ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिर भी देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। देखिए 5.67 के ऊपर बार है, इसे चेंज करना फ्रैक्शन में। अभी बताएं, पहले जो है उसे लिखिए 567। दो संख्या के ऊपर बार नहीं है, उतना माइनस कीजिए 5 6। एक संख्या के ऊपर छत है, 1 9 नीचे आएगा। एक के ऊपर छत नहीं है, 1 0 आएगा नीचे। बोलिएगा सर यहाँ पे 2 अंक है, नीचे 2 0 आएगा ना। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं। पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लेते हैं। पॉइंट के ये साइड ही 0 लेते हैं या कुछ काम करते हैं, पॉइंट के ये साइड 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, बोलिएगा ठीक है। घटाइए, कितना घट जाएगा आपको? बोलिएगा 556 घट जाएगा 511। 511/90, ये हो गया आपका आंसर। 567 के ऊपर बार है। देखिए पहले तो जो है उसे लिखिए 567, यानी 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो उसको माइनस कीजिए। दो संख्या के ऊपर छत है, दोनों नीचे आएगा। पॉइंट के बाद इधर कुछ नहीं काम होगा नीचे। ठीक है, घटाइए 562/99 हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं ना? देखिए धीरे धीरे समझ में आता होगा। 9 नंबर है 7.5816 के ऊपर बार है सिर्फ। पहले जो है उसे लिखिए, उसमें कोई भी राय नहीं है। अब जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कीजिए, 7581। एक संख्या के ऊपर छत है, 1 9 नीचे आएगा। 1 2 3 के ऊपर छत नहीं है, 3 0 नीचे आएगा। पॉइंट के ये साइड कुछ नहीं करना है नीचे। अब इसे घटाना है। घटाने के बाद कितना आएगा बताइए तो? 68,235/9000, ये हो गया आपका आंसर। कुछ काट सकते हो तो काट सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ तो पास से कट ही जाएगा, काट भी सकते हैं। आप काट के ही लिखिएगा, हम नहीं काट रहे हैं। 33.59 के ऊपर बार है। देखिए पहले जो है उसे लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कीजिए, -33। दो संख्या के ऊपर घर है, दोनों नीचे कीजिए। पॉइंट के ये साइड नीचे कुछ नहीं करना है। अब देखिए घटाना है तो 6 5 में 233/99, यहाँ पे कुछ काट सकते हैं। ठीक है, काटना हम नहीं सिखा सकते हैं, 2 से 3 से 5 से काट सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए 11.4325 के ऊपर बार है। इतना भारी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी सीखना है, सीखना जरूरी है। पहले क्या है, 114325 लिख देना है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कीजिए, -1143/2 के ऊपर घर है, 2 9 नीचे आएगा। 2 के ऊपर घर नहीं है, 2 0 नीचे आएगा। घटाइए, घटाने में कितना आता है घटाइए तो बताइए, घटा कितना आएगा? 113,182 इतना, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, बताते हैं। इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। 9000 से देखें भगा, इसमें कितना आएगा? 7:5235 बचेगा और इधर नीचे 9000। कभी कभी ऐसा भी एग्जाम आ जाता है ऑप्शन में। क्या करना है, 9000 से भागा देना दे। आप लोग उतना तो जानते होंगे क्या? हाँ, देखिए इसका मान बताना है आपको, कितना होगा भाग दे के बताइए तो। अच्छा, कैसे पता कि कितना बार में जाएगा पहला बार? देखिए 7 है, बोलिएगा हाँ, 7 बार में पक्का जाएगा यहाँ से यहाँ।
यहाँ कितना है बोलिएगा, यहाँ 11 है, यहाँ से भागा देंगे 11 बार में पक्का जाएगा ये ऊपर वाला 11.42 कितना है 82 बटा 9900। 11 बार में जा रहा है, 11 पॉइंट है, पॉइंट देखना है उतना लिख देना है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 1.012 के ऊपर बार है, इसका फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में इसको, पहले जो है उसे लिखिए 10123, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कीजिए -1। 4 संख्या के ऊपर छत है, 4 9 नीचे लिखिए, पॉइंट के ये साइड नीचे कुछ नहीं करना है, घटाइए अब 10122 बटा 9999, ये होगी आपका आंसर। अब देखिए, अब तो आपको हम सारे टाइप कवर कर दिए यानी बता दिए, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर बनाना है, आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन ठीक से आ गया।